हाय ऑल, वेलकम बैक। अब हम शुरू करते हैं सेक्शन बी। जिन लोगों ने मेरा सेक्शन ए नहीं देखा, मेरी रिक्वेस्ट है वो सेक्शन ए को गो थ्रू कर लें, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं सेक्शन बी सेक्शन सी में जो कि रेपिटेशन है सेक्शन ए का। आप लोगों को मुश्किल ना पड़े समझने में सेक्शन बी, इसलिए रिक्वेस्ट है पहले आप सेक्शन ए देख लीजिए। जिन्होंने सेक्शन ए देख लिया उनके लिए हम आगे शुरू करते हैं सेक्शन बी से। क्वेश्चन नंबर 25। India has launched its most advanced geoimaging satellite, which will allow better monitoring of the subcontinents, including its border with the neighboring countries, by imaging the country 4 to 5 times a day. The satellite is capable of near real-time monitoring of floods and cyclones. The factor constituting the business environment being discussed above is social environment, economic environment, technological environment, and political environment. जैसा हमने पहले सेक्शन ए में समझा था, वन बाय वन लेट्स गो थ्रू ऑल द एनवायरमेंट्स। सबसे पहला हमारा सोशल एनवायरनमेंट क्या होता है? सोशल एनवायरनमेंट हमारा कलेक्टिवली सारी चीजें जो ह्यूमन बींग से रिलेटेड होती हैं उससे कंप्राइज करता है। हमारे पर्सनल सोसाइटी रिलेशनशिप, हमारे इंस्टीट्यूशंस, कल्चर्स, फिजिकल सराउंडिंग्स, जो भी एक्टिविटीज ह्यूमन एक्टिविटीज के इर्द गिर्द चलती हैं, दैट इज नोन एज सोशल एनवायरनमेंट। नाउ व्हाट इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट फॉर्म करता है बेसिस किसी भी कंट्री में बिजनेस रन करने का। इट फॉर्म्स अ बेसिस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इन अ कंट्री। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है इट्स कंट्रोल्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स और इंस्टीट्यूशंस, हमारे लेजिस्लेशंस, हमारे पब्लिक प्राइवेट स्टेक होल्डर सेक्टर्स, उनसे कंप्राइज करता है। व्हाट इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रेफर करता है एक्सटर्नल इकोनॉमिक फैक्टर्स और फोर्सेस जो कि हमारी बाइंग हैबिट्स को इन्फ्लुएंस करती हैं। लाइक ये नॉर्मली ये कंपनी के कंट्रोल में नहीं होती है, बहुत लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल कंपनीज के हाथ में चीजें भी नहीं होती है। इट बेसिकली हैव द बाइंग कैपेसिटी जो कि हमारे लोगों में होती है। नाउ कमिंग ऑन टू टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दोबारा से रिफ्रेश करते हैं। क्वेश्चन सेज India has launched the most advanced geoimaging satellite, which will now be monitoring of the subcontinents, including the borders with neighboring countries, by imaging the country 4 to 5 times a day. अब ये क्लियर कट एग्जाम्पल है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का, क्योंकि फोर्सेस रिलेटेड टू साइंटिफिक इंप्रूवमेंट, इनोवेशन और जो नए तरीके हैं हमारे गुड्स को प्रोवाइड करने का, वो हमारा सब कुछ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में ही आता है। जिस तरीके से नई टेक्निक्स हम इस्तेमाल करते हैं अपना बिजनेस ऑपरेट करने के लिए। Hence, the answer for this question is technological environment. Question number 26. Which step in the process of planning will precede the step in which the manager is required to make certain assumptions about the future, which are the base materials upon which the plans are drawn? Implementing the plan, identifying the alternate course of action, setting the objectives, and setting an alternative. Now, इसमें क्या है? सबसे पहले पहला स्टेप जो आता है वो हमारा आता है, हमें अपने ऑब्जेक्टिव सेट करने होते हैं। आप लोग ट्वेल्थ में हो, बिना ऑब्जेक्टिव सेट करे आप लोग ट्वेल्थ की पढ़ाई शुरू नहीं कर सकते हो, करोगे भी तो फायदा नहीं होगा। फर्स्ट स्टेप इज टू सेट दी ऑब्जेक्टिव कि मुझे 95% चाहिए, 100% मार्क्स चाहिए। आपका ऑब्जेक्टिव सेट हो गया। इसी तरीके से हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने पहले ऑब्जेक्टिव सेट करती है। ऑब्जेक्टिव पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेट होता है, डिपार्टमेंट्स के लिए सेट होता है, यूनिट के लिए सेट होता है। एक गोल होता है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहती है। Hence, इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। Which step in the process of planning will precede? Precede means पहले आता है, एक एक्शन लेने से पहले, एक मैनेजर के एक्शन लेने से पहले। Question number 27. Availability and affordability of the product were considered to be the key success of a firm. Identify the concept of marketing management highlighted by the statement. चार options: production concept, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सोसाइटल कॉन्सेप्ट, या फिर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको थोड़ा सा पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे लेके चलती हूँ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे क्या था? जो डिमांड थी किसी भी इंडस्ट्रियल गुड की वो बहुत ज्यादा थी, और जो हमारे प्रोड्यूसर्स है वो बहुत कम थे। इसकी वजह से बेचने में कुछ प्रॉब्लम थी, सेलिंग वाज नॉट अ प्रॉब्लम। जो भी मार्केट में बनता था वो आसानी से बिक जाता था। अब जो बिजनेस का फोकस था वो था कि वो बिलीव करते थे कि हम प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अगर किसी भी प्रोडक्ट की आप प्रोडक्शन ज्यादा कर देते हो और अफोर्डेबिलिटी इजी कर देते हो, तो ऑटोमेटिकली आपका जो बिजनेस का प्रॉफिट है, प्रॉफिट मार्जिन लेवल्स है, वो बढ़ जाता है। सो बिजनेस फाइनली दे डिसाइडेड कि लेट अस डू समथिंग इन विच द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो हमारी कम हो जाए, जिससे हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर सके, लार्ज स्केल डिस्ट्रीब्यूशन कर सके, और हमारा बिजनेस प्रॉफिट बढ़ जाए। इसीलिए जो एम्फोसिस था वो it was laid greatly and entirely on the production and the distribution efficiencies of the firm.
इसलिए यहाँ पे जो अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी का हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है, इसका जो सोल्यूशन है दैट इज प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट. Question number 28. Aiming to revive Jammu and Kashmir's attraction as a top location for shooting, the J&K Film Policy 2021 offers a host of incentives to the filmmakers, such as subsidies, low long-term interest rates for the films which is patriotic, and certain other themes shot in Jammu and Kashmir, for giving work opportunities to the local artists, etc. This will have an impact of the business enterprise in the state. Which component of the business environment is highlighted above? Specific in general forces, technological environment, economic environment, and totality of external forces. Now, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, जो आंसर है दैट इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. व्हाई इकोनॉमिक एनवायरनमेंट? हमारे जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, हमारी जो इन्फ्लेशन होती हैं, हमारी डिस्पोजेबल इनकम होती है, स्टॉक मार्केट, सारी जो पैसों की कीमत होती है, एवरीथिंग इज कम्स अंडर इकोनॉमिक फैक्टर्स. नाउ short term, long term interest rates, everything it comprises of economic factors. Now here is the question as well. Again, they are saying long-term interest rates for the films with patriotic certain themes shot in Jammu and Kashmir for giving the work opportunity to local artists. When we talk about money, automatically just think about the economic environment. Question number 29. The Topper Group is looking to make a foray into manufacturing of semiconductors, and it has set up a business to seize a business opportunity and to add its prospect in the long run. The company has already pivoted into a number of new projects like electronics, 5G network equipments, as well as semiconductors. Which economic objective of management does the business seek to fulfill here? क्वेश्चन समझते हैं. क्वेश्चन कहता है टॉपर ग्रुप एक ग्रुप है जो कि अपने नए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर्स में बिजनेस शुरू करना चाहता है. ऑलरेडी उन्होंने एक नए प्रोजेक्ट्स जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स, 5G नेटवर्क इक्विपमेंट्स और सेमीकंडक्टर्स ऑलरेडी शुरू किया है. कौन सा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है जो मैनेजमेंट यहाँ पे बिजनेस से फुलफिल करना चाहती है? नाउ जो इसका करेक्ट आंसर है, सबसे पहले वो आंसर बनता है इसका ग्रोथ, दैट इज ऑप्शन नंबर बी. नाउ व्हाई ग्रोथ, आई विल एक्सप्लेन यू. जब भी एक बिजनेस हम शुरू करते हैं तो हम उसको लॉन्ग रन के लिए लेके चलते हैं. लॉन्ग रन में जब हम बिजनेस को लेके चलते हैं देन वी एक्सपेक्ट दैट आवर बिजनेस विल ग्रो. नाउ टू रिमेन इन द इंडस्ट्री, हमें इंडस्ट्री में रहने के लिए हमें अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ानी पड़ती है, तब जाके हम अपने बिजनेस और अपने एनवायरनमेंट में सस्टेन कर सकते हैं. इसलिए हमें अपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज करनी पड़ती हैं. ये सब चीजें इंडिकेटर होती हैं आपकी ग्रोथ का. दैट इज व्हाई द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी, ग्रोथ. Profit margin will come, but at a later stage. As of now, the matter is growth. Survival is not a problem because already the company is established. That is why the option here is option B only. Okay, question number 30. Product cost set the lower limits of the price. The utility provided by the product and the intensity of the demand, the buyer set the upper limit. So in case of inelastic demand, total revenue dash when the prices increases. Option है rise, falls, constant या both A and B. हम लोग समझते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, एक डिमांड को इलास्टिक कब कहा जाता है, जब थोड़े से चेंजेस आपके प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज ले आते हैं क्वांटिटी डिमांडेड में, दैट इज कॉल्ड द डिमांड इज इलास्टिक. नाउ व्हाट इज इनइलास्टिसिटी? इनइलास्टिसिटी इज समथिंग जब आपका टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा होता है और जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो भी इंक्रीज हो रहा होता है, और जब आपका प्राइस गिरता है तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड भी गिर जाती है. दिस इज कॉल्ड इनइलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सो इसलिए आपका जो ऑप्शन है, जो आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, दैट इज राइजेस. व्हाई? बिकॉज यहाँ पे हमारी डिमांड जो है इनइलास्टिक डिमांड है. टोटल रेवेन्यू हमारा राइज हो रहा है और हमारा प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है. टोटल रेवेन्यू अगर हमारा कम होता तो हमारा प्राइस भी कम होता. Question number 31. A manager in a conscious manner has to ensure that even where members of department willingly cooperate, coordination gives direction to the willing spirits. The characteristics of coordinations being highlighted above is coordination is a deliberate function. Now let us understand why. एक जो मैनेजर होता है उसे कोऑर्डिनेट करना होता है डिफरेंट लोगों के साथ में, कॉन्शियसली और डेलिबरेटली एज वेल. ही हैज टू टेक ऑल द पीपल टुगेदर विद हिम टू अचीव अ पर्टिकुलर डिजायर्ड रिजल्ट्स. नाउ अगर आपके जो मेंबर्स हैं, आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं, दे आर विलिंग टू कोऑपरेट, सो कोऑर्डिनेशन बहुत इजी हो जाता है उनके साथ में. और अगर वो लोग नहीं कोऑर्डिनेट करते हैं देन डिससैटिस्फैक्शन आपके एम्प्लॉयज के बीच में आ जाती है. दैट इज व्हाई इट इज सेड
that coordination is a deliberate function. You have to coordinate with each and every person of the organization, whether you like it or you don't like it. Okay, now question number 32. For the following two statements, choose the correct option. Accountability can be delegated and then responsibility can be delegated completely. Choose the correct option from the options given below. Statement 1 is correct, 2 is wrong, statement 2 is correct, 1 is wrong. Both the statements are incorrect, both the statements are correct. Now, let us understand what is accountability and what is responsibility. अकाउंटेबिलिटी होती है आप एक फाइनल आउटकम के लिए आप आंसरेबल बन जाते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक अथॉरिटी हूं और मुझे कोई रिस्पॉन्स कोई काम दिया गया है, देन आई एम अकाउंटेबल फॉर दैट वर्क. Now, it is my responsibility to get that work done, whether I have to do it work or whether I give the work to the subordinates. Now, जो subordinates काम करके देंगे, I can delegate the responsibility to them, but I can't delegate the authority to them कि आप उसके final outcome के लिए आप responsible नहीं होते. Hence, इस particular case का दोनों की दोनों statements गलत है. The option D is the correct answer here, because firstly it says accountability can be delegated, no accountability can't be delegated. Now then responsibility can be delegated completely, no responsibility also can't be delegated completely. आप देते हैं but then finally by the end of the day accountability भी आप लोगों के पास रहती है और responsibility जो काम कर रहा है उसके पास में responsibility रहती है. And in a nutshell, you are accountable and responsible for the entire action. Now, question number 33. CEO of Radhe Cycles Private Limited, Mr. Kumar, wants to get maximum output from the employees at a competitive cost. On the other hand, Ramakant, an employee of the company, wants to get a maximum salary while working least. The principles of management given by FIOL being violated by Ramakant is remuneration, equity, disciplines, and subordination of individual interest to the group interest. Now, the correct option here is option D. Why? The interest of the organization सबसे पहले आता है. द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आती है. हेनरी फॉल का प्रिंसिपल यही बोलता है. इंडिविजुअल इंटरेस्ट अगर कंपनी के इंटरेस्ट के सामने है, देन इट शुड टेक अ बैक सीट rather than the organization interest. Hence, the correct answer for this question is subordination of individual interest to the general interest. Question number 34. Arrange the following steps in the process of organizing in the correct sequence. Assignment of duty, departmentizations, identifications and division of work, and establishing and reporting of relationship. The correct answer here is B. सबसे पहले आता है identification and division of the work. Next comes departmentization. Third it comes assignment of duties, and fourth comes establishing the reporting relationship. Question number 35. The production department at Karishma Limited, a firm manufacturing ready-made garments for men, has an objective to increase production by 10%. But the sales department does not approve of the increase in production till the changes are brought about in the production to incorporate the latest fashion. These kinds of conflicts bring to the light the following importance of the force that can help to accomplish the linking of the activities of various departments. Options 4 है growth in size, functional differentiation, specializations and efficiencies. Question समझते हैं. क्वेश्चन में क्या है, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है करिश्मा लिमिटेड की, एक मैन्युफैक्चरिंग करती है जो कि रेडीमेड गारमेंट्स की. वो चाहती है कि प्रोडक्शन 10% से इंक्रीज हो जाए, बट सेल्स डिपार्टमेंट नहीं चाहता कि वो इंक्रीज हो. रीजन, दे वांट के लेटेस्ट फैशन जो है इनकॉर्पोरेट कर ले. तो ये क्लियर कट एग्जांपल. फंक्शनल डिफरेंशिएशन क्यों आता है? फंक्शनल डिफरेंशिएशन बोलता है हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में. हर डिपार्टमेंट के डिफरेंट एम होता है, डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, डिफरेंट रोल्स होते हैं, डिफरेंट पॉलिसीज होती हैं, ऑब्जेक्टिव्स होती हैं. सेल्स टीम बोलती है कि हमारा तब बढ़ेगा, हमारा बिजनेस तब बढ़ेगा जब हम लेटेस्ट प्रोडक्शन इनकॉर्पोरेट करेंगे, बट प्रोडक्शन कहता है नहीं, हमें 10% इंक्रीज करना है. दिस इज अ क्लियर कट एग्जांपल ऑफ फंक्शनल डिफरेंशिएशन. क्वेश्चन नंबर 36. Question number 36. Planning requires logical and systematic thinking rather than a guesswork. The feature of planning is being referred to in the above statement is planning continuous process है, planning futuristic है, planning persuasive है, या फिर planning एक mental exercise है. Planning जो है एक mental exercise है. Let us understand why do we call planning a mental exercise. Planning को करने के लिए हमें अपने माइंड को बहुत ज्यादा यूज करना पड़ता है, हमें फोरसाइटेडनेस रखनी पड़ती है, हमें डाउन द लाइन 5 साल 10 साल बाद क्या होगा हमें उसको दिमाग में रखते हुए प्लान करना पड़ता है. इमेजिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है, और ऑल्सो जो हमारा हिस्टोरिक डेटा है उसको भी हमें देखना पड़ता है. प्लानिंग हमें एक रोड मैप देता है कि जो हम स्टेप्स फॉलो करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम,
विशफुल थिंकिंग से प्लानिंग नहीं होती है, गेस वर्क से प्लानिंग नहीं चलती है. दैट इज व्हाई वी से दैट to do a perfect planning we have to analyze the facts and we have to analyze and we have to do the forecast. बहुत ज्यादा mental exercise होती है. That is why the option here is that planning is a mental exercise. Question number 37. Silico has appointed the formal consulting executive of Sri Shakti Limited, Rajan Behl, as its vice president. What will be his basic task? To integrate diverse elements and coordinate activities of different departments, to carry out the plans formulated by top management, to oversee the efforts of the workforce and help to maintain the quality of output. Here the correct option is option number A. Question दोबारा समझते हैं. सिलिकॉन लिमिटेड ने एक अपॉइंटमेंट करी है कंसल्टिंग एग्जीक्यूटिव्स की श्री शक्ति लिमिटेड से. उनका नाम है राजन बहल एज अ वाइस प्रेसिडेंट. टॉप मैनेजमेंट का फंक्शन क्या होता है? टॉप मैनेजमेंट फंक्शन होता है आपकी पॉलिसीज फॉर्मुलेट करना, ऑर्गेनाइजेशंस को डायरेक्शन देना, विजन देना, एक गोल देना. So that is why now Mr. Rajan Behl is working as a vice president, and that is why उनका जो primary function बनता है that he has to integrate diverse elements and coordinate with different departments. जो because he is a part of top management now, he has to work as a top management works. Question number 38. The marketing management philosophy, which is based on the premise that any activity which satisfies human needs but does not pay attention to the ethical and ecological aspect of marketing cannot be justified, is known as marketing concept, societal marketing concept, production concept and product concept. हम लोग समझते हैं societal marketing concept क्या होता है, because the correct answer here is societal marketing concept. Societal marketing concept होता है जब आपकी organization प्रोडक्शन करने से पहले आपकी सोसाइटल नीड्स को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्शन करती है. दैट इज सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल द टास्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वो आइडेंटिफाई करती है क्या नीड्स हैं आपकी टारगेट मार्केट की, और वही आपको डिजायर्ड रिजल्ट प्रोवाइड करती है ताकि आप लोगों को सेटिस्फैक्शन मिले सेम से. नाउ इस सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को सबसे बड़ी बेनिफिट ये है कि जो आपके एंड कस्टमर्स हैं उन्हें सेटिस्फैक्शन मिलता है. Now, also it pays attention to the social, ethical, and the ecological aspects of marketing. Hence, the correct answer here is social marketing concept. Because again, it says the marketing concept philosophy is based on the premise that any activity which satisfies human needs. When we say satisfy human needs, automatically societal marketing concept is the correct answer here. Ravi joined a marketing firm as a sales manager. On his first day in the company during the orientation program, the CEO of the company told Ravi that he'll have to simultaneously perform the functions of management, that is planning, organizing, staffing, directing, controlling all the time. Which characteristics of the management was CEO referring to? Management is a continuous process, management is persuasive, management is multidimensional, management is goal oriented. The correct option here is management is a continuous process. Why do we say management is a continuous process? Because you have to perform this function on daily basis. On daily basis you have to do the planning, organization आपको देखना पड़ता है, whether direction आपको देना पड़ता है टीम को, then you have often on basis पे you have through the staffing as well, and then controlling. So these functions are performed almost all the time by all the managers. Hence it is called management is a continuous process. Unlike professions such as medicine or law, which require a practicing doctor or a lawyer to possess valid degrees, nowhere in the world it is mandatory for a manager to possess any such professional degrees. Identify the characteristics of the profession being discussed above, which is not being strictly met by management. 4 options: well-defined body of knowledge, restricted entry, professional associations, and ethical code of conduct. So here the correct answer for restricted entry. Next question. Question number 41. Following a pre-decided plan when circumstances have changed may not turn out to be in the organization's interest. The limitation of planning being referred to the above statement is planning does not guarantee success, planning may not work in a dynamic environment, planning leads to rigidity, and planning is time consuming. So the correct answer first of all is answer number C, that planning is rigidity. Why? जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन में प्लान बनाते हैं तो स्पेसिफिक गोल्स को दिमाग में रख के वो प्लान और टाइम फ्रेम बनाए जाते हैं. फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिपेंड करता है पूरा का पूरा मैनेजर्स का और इंटायर ऑर्गेनाइजेशन का जो आपके प्लान्स है. तो आप उस प्लान को बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर सकते हो. एक बार आपने जब प्लान बना दिया, neither the organization nor the managers have the liberty to do the flexibility in the plans.
Hence, we call planning is a rigid process. Question number 42. The technique of scientific management given by Taylor, which aims to establish interchangeability of the manufactured parts and product, is method study, motion study, standardization, and differential piece weight system. Here the answer correct option is answer C, that is standardization. Now standardization का मतलब क्या होता है? हमें डिफरेंट स्टैंडर्ड्स बनाने होते हैं बिजनेस एक्टिविटी के लिए. एक प्रोसेस होता है स्टैंडर्डाइजेशन, जिसमें रॉ मटेरियल, टाइम, प्रोडक्ट, मशीनरी, मेथड्स, वर्किंग कंडीशंस सबको कंबाइन करके हम एक स्टैंडर्ड दे देते हैं. ये बेंचमार्क्स होते हैं और इनको एडहर करना होता है प्रोडक्शन के टाइम पे. दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर हियर इज स्टैंडर्डाइजेशन. Question number 43. For the following two statements, choose the correct option. Statement 1. Advertising is an impersonal form of communication. Statement 2. Advertising lacks direct feedback. Choose the correct option from the options given below. Statement 1 is correct. 2 is wrong. Like that, 4 statements are given. Answer है वो answer है both the statements are correct. Let's understand why both statements are correct. Both statements are correct. पहली statement बोलता है advertising की impersonal form of communication है, बिल्कुल impersonal है. When it is advertised, it is something like it is targeted for a particular audience as well as for the entire audience. आपको एडवर्टाइजमेंट देख के आपकी साइकोलॉजी को इतना इम्पैक्ट करता है, आपको लगता है कि एडवर्टाइजमेंट आपके लिए ही बनी हुई है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इम्पर्सनल. नाउ एडवर्टाइजिंग लैक्स डायरेक्ट फीडबैक. आपने एडवर्टाइजमेंट दे दी, but there is no mechanism of taking the feedback. So that is why both the statements are correct here. Next question. Question 44. KTX Group is rolling out an initiative to help create wealth for its employees through implementation of employee stock option. Through motivation and leadership of the management will help the individuals to develop team spirit, cooperation, commitment to success of the group. The following importance of management is highlighted above. Management helps in achieving personal objective. Management helps in developing of society. Management creates dynamic organization and management creates efficiencies. अब मैनेजमेंट क्या होता है, इसका पहला आंसर है, इसका आंसर है आंसर नंबर 1. मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव. किस तरीके से हमारी मैनेजमेंट हेल्प करती है? एक मैनेजर जो हो मोटिवेटेड होता है, अपनी अपनी टीम को मोटिवेटेड रखता है इस तरीके से ताकि जो टीम है उसका ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए, उसका पर्सनल ऑब्जेक्टिव, वेदर इट कैन बी अ पर्सनल ऑब्जेक्टिव और इट कैन बी करियर ऑब्जेक्टिव, सब कुछ अचीव होते उसे लगते हैं. सो द मोटिवेशन एंड लीडरशिप एक मैनेजमेंट में ऐसा पार्ट होता है जो इंडिविजुअल्स को हेल्प करता है उनकी टीम स्पिरिट डेवलप करने के लिए, कमिटमेंट के लिए, ग्रुप सक्सेस के लिए. हेंस वी कॉल इट management helps in achieving the personal objectives. Question number 45. If there is a plan to increase the production, then more labor, more machinery will be required. These steps in the planning process of planning will involve organizing for labor and purchase of machinery. Identify the steps in planning process being discussed above. First of all, the correct answer is implementing the plan. Now, दोबारा से क्वेश्चन समझते हैं. If there is a plan to increase the production, हमारे को प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है, दैट मीन्स हमारे पास में ऑलरेडी एक प्लान है प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है और इसके लिए हमें ज्यादा मशीनरी की रिक्वायरमेंट है. दिस स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग विल रिक्वायर ऑर्गेनाइजिंग ऑफ लेबर एंड परचेज ऑफ मशीनरी. हमारे पास प्लान पूरा रेडी पड़ा हुआ है, अब हमारा काम क्या है, हमें लेबर ऑर्गेनाइज करनी है और मशीनरी परचेज करनी है. सो नाउ हमारे पास राइट टाइम आ गया अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करने का. दैट इज व्हाई क्वेश्चन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान. Question number 46. Taylor proposed 8 specialists from whom each workers will have to take orders from as a part of the technique of functional foremanship specified by him. Those with technical mastery, intelligence and grit may be given dash work. Those with the energy and good health may be assigned dash work. Now, the correct answer for this is planning and executions. Now, let us understand why planning and executions. एक फैक्ट्री सिस्टम में क्या होता है, एक जो फोरमैन होता है, जो मैनेजरियल फिगर को रिप्रेजेंट करता होता है, जो वर्कर्स होते हैं फेस टू फेस कांटेक्ट में होते हैं डेली बेसिस पे. टेलर ने ये बोला था कि हमें सेपरेशन करनी है अपनी प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन एक्टिविटीज का. हेंस जो कॉन्सेप्ट है, लोएस्ट कॉन्सेप्ट, इट हैज टू बी एक्सटेंडेड टू द लोएस्ट लेवल ऑफ द स्टॉप फ्लोर. जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में डिस्कशंस होती हैं, आपके लोएस्ट लेवल के बंदे को मालूम होना चाहिए. दैट इज व्हाई द आंसर हियर इज, फर्स्ट आंसर इज प्लानिंग. व्हाई? बिकॉज those with the technical mastery, intelligence and grit may be given planning work, and those with energy and good health may be assigned with execution work. Question number 47. A person feeling hungry may get food by offering to give money or some other product or service
in return to someone who is willing to accept the same for food. The important feature of marketing illustrated above is solution to this problem is exchange mechanism. Why? A person who is feeling hungry, जिसको भूख लगी है, वो फूड के बदले कुछ भी देने को रेडी है, पैसा या कुछ और प्रोडक्ट, और जिसको पैसा या कुछ और प्रोडक्ट चाहिए उसको फूड देने के लिए रेडी है. Hence पहले टाइम में इसे बार्टर सिस्टम कहते थे. नाउ इट इज कॉल्ड एन एक्सचेंज मैकेनिज्म. कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 48. असर्शन स्टेटमेंट है आपके पास में. प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक एंड सेकंड इसका रीजन है प्लानिंग इज कंसर्न विद द फ्यूचर व्हिच इज सर्टेन एंड डज नॉट रिक्वायर फोरकास्ट. चार ऑप्शंस हैं, बोथ A and R are correct. A is correct, R is incorrect. Like that we have four options. Here the correct answer is point number B, where we say planning is a futuristic reason. Yes, planning is futuristic है. क्यों? क्योंकि आपको बहुत ज्यादा आगे देखना पड़ता है, अपने फ्यूचर को देखना पड़ता है प्लान्स बनाने के लिए. पर्पस ऑफ प्लानिंग है कि आप इस तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स को डिफाइन करें कि फ्यूचर इवेंट्स को इफेक्टिवली आप फोरकास्ट कर सकते हैं. नाउ coming on to the next point, reasoning. Planning is concerned with future which is certain, does not require a forecast. This statement is incorrect. Planning requires forecast. अगर आप forecast नहीं करेंगे तो आप आगे जाके plan नहीं कर पाएंगे. That is why the solution, correct solution here is solution number B. Now with this we have come to an end of section B as well. I hope you have understood section B. Now very soon I'll be launching my section C as well. Please go through that. All the best for your exams. Thank you.